यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में योगी आदित्यनाथ की जीत के बाद से ही लगातार योगी और भाजपा के कई रिकॉर्ड तोड़ने की बातें तो लगभग सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन इस चुनाव में एक और पार्टी है जिसने अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक किया है। नहीं, मैं कांग्रेस के हारने के रिकॉर्ड की बात नहीं कर रहा, मैं उस बारे में किसी और दिन बात करूंगा। लेकिन आज मैं समाजवादी पार्टी के रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं जो उन्होंने इस विधानसभा चुनाव में बनाया है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भले ही योगी के सामने अखिलेश यादव की लहर फीकी रह गई है, लेकिन यह भी सच है कि सपा को अब तक का सबसे ज्यादा वोट मिला है। सपा के वोट शेयर में पिछले बार की तुलना में इस बार 10% से भी अधिक की बढ़त हुई है। फिर भी क्या कारण है कि सपा की जगह भाजपा फिर एक बार सत्ता में आ गई? इसी पर चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में। पहले हम जानेंगे कि बीजेपी को कहां बढ़त मिली। आपने गौर किया होगा कि इस चुनाव में पहली बार भाजपा के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार योगी आदित्यनाथ ने भी चुनाव लड़ा था। यहां तक कि भाजपा के बड़े नेताओं और मंत्रियों तक को मैदान में उतरकर चुनाव लड़ना पड़ा। लेकिन बसपा की मायावती सहित उनके बड़े लीडर्स और कांग्रेस के राहुल और प्रियंका गांधी अलग ही टसन में थे। शायद उन्हें पहले ही पता होगा कि उनकी दाल गलने नहीं वाली और हार का धब्बा लगने से बचने के लिए इन लोगों ने चुनाव नहीं लड़ा। चौंकने की बात तो यह है कि लड़की हूं और लड़ सकती हूं का नारा देने वाली प्रियंका गांधी खुद ही पीछे हट गई। बसपा और कांग्रेस के इस गलत फैसले का लाभ सीधा सीधा सपा और भाजपा को मिला। इसके अलावा आपने यह भी गौर किया होगा कि पिछले कुछ समय से समाज का एक वर्ग भाजपा से नाराज था, तो ऐसे में बोला जा रहा था कि यही नाराजगी भाजपा के हार का कारण बन सकती है। लेकिन जैसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। इसकी मुख्य वजह यह है कि लोगों की नाराजगी भाजपा के नीतियों और कुछ नेताओं से थी, न कि योगी से। यही कारण है कि भाजपा के 11 मंत्री अपने सीटों से हार गए, लेकिन भाजपा जीत गई और योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। एक कारण यह भी है कि प्रदेश की जनता ने पहले ही अखिलेश यादव की सरकार को देख रखा था और उसके मुकाबले लोगों को योगी आदित्यनाथ की सरकार ज्यादा पसंद आई। अखिलेश यादव जब सत्ता में थे तो उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी ज्यादा होती थी, दंगे ज्यादा होते थे, जबकि योगी के कार्यकाल में दंगों की संख्या में भारी गिरावट आई और ये एक फैक्ट है जिसे सभी को मानना ही होगा। योगी ने अपने कार्यकाल में कई अहम फैसले भी लिए, जिनमें यूपी के नामचीन माफियाओं के मकानों को बुलडोजर से गिराना लोगों को काफी पसंद आया और अब योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा के नाम से भी जाना जाने लगा है। यहां तक कि लोग बुलडोजर का टैटू भी अपने हाथों में बनवा रहे हैं। इसके अलावा कई माफियाओं का एनकाउंटर करवाने के कारण इन्हें एनकाउंटर बाबा भी कहा जाता है। बदमाशों पर योगी के नकेल कसने के इस अंदाज ने भी लोगों को काफी प्रभावित किया। लोगों को अखिलेश और योगी के कार्यकाल का अंतर साफ दिख रहा था। इस वजह से प्रदेश की जनता ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में योगी को चुना, क्योंकि उनसे अच्छा कोई ऑप्शन उन्हें दिख नहीं रहा था। इसी वजह से लोगों ने अखिलेश को छोड़कर योगी को चुनना ज्यादा पसंद किया। अखिलेश के हार की एक वजह ओवैसी भी बने। भले ही ओवैसी की पार्टी का वोट परसेंटेज मात्र 0.5% रहा, लेकिन सपा की हार में ओवैसी का भी हाथ रहा है। बसपा और कांग्रेस के मुस्लिम वोटर्स को ओवैसी की पार्टी AIMIM मनाने में सफल हो गई और दलित वोट भाजपा की ओर झुक गई। इसका सीधा फायदा भाजपा को हुआ। अगर बसपा और कांग्रेस के इन वोटर्स को सपा मनाने में कामयाब होती तो हो सकता है कि चुनाव के रिजल्ट्स कुछ और होते। मुलायम सिंह के समय में यूपी के चुनाव में सपा के लिए MY समीकरण काफी काम करता था। अब भी यूपी में MY समीकरण काम कर रही है, लेकिन पहले ये MY समीकरण सपा के लिए मुस्लिम और यादव समीकरण था और अब भाजपा के लिए यह MY समीकरण मोदी योगी समीकरण बन गई है। और यही कारण है कि सपा सत्ता से हाथ धो बैठी और एक बार फिर भाजपा ही सरकार में आई। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करें। ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।